हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी की, स्पिरिचुअल एवेकनिंग की, न्यू अर्थ की, सतयुग की। तो प्लीज़ जो लोग इस कंसेप्ट को मानते हैं मेरे चैनल देखिए, वरना मत देखिए, ठीक है। ये कोई कहानी नहीं है, बहुत लोगों को पता है स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है, सतयुग आ रही है। देखिए, लोग बोलते हैं सतयुग के लिए विनाश होगा। विनाश बहुत सारा हो चुकी है भाई। कोरोना की डरावने जो मौत था वो क्या कुछ कम था, ठीक है। काफ़ी जगह बाढ़ हो चुकी है। अगर आप एक सेफ जगह पे हो, खड़े हो और बोल रहे हो कि प्रलय नहीं हो रहा है, तो ये आपकी गलती है। बड़े पैमाने पे युद्ध हो चुकी है, हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे युद्ध हो रही है, प्रकृति अपनी काम कर रही है। भाई आप भी अपने काम करो। जिन लोगों को पता चल चुका है, ठीक है, ये पहले वो स्पिरिचुअल लोगों को पता चलेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, न्यू अर्थ के बारे में, सहयोग के बारे में। काफ़ी सारे ज्योतिष लोग ये चीज़ कबूल कर चुके हैं। वो लोग अपनी लेवल पे कोशिश कर रहे हैं अपनी अंदर पॉजिटिविटी लाने की। वो लोग सही मायने में एक स्पिरिचुअल पर्सन होने की कोशिश कर रहे हैं, एक सच्चा ज्योतिष होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे कि पैसा कमाने के लिए ज्योतिष बने थे, तो ये लोग ये चीज़ें रियलाइज कर चुके हैं, पूजा पाठ मंत्र ये चीज़ें करना शुरू कर चुके हैं। जो भावुक लोग, कुछ साधु संत लोग ये चीज़ों को अपना रहे हैं। ट्विन फ्लेम कंसेप्ट को धीरे धीरे लोग अपना रहे हैं। कुछ साधु संत इन चीज़ों को भी कबूल कर रहे हैं कि सतयुग आ रही है। वो लोग ऑथेंटिक होने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल से साधु बनना, स्पिरिचुअल बनना, ईश्वर से जुड़ना। तो बड़े पैमाने पे कोशिश से हो रही है। हीलर लोग ये चीज़ों को मानते हैं, काफ़ी टेरो रीडर लोग, काफ़ी हीलर लोग, काफ़ी रेकी मास्टर, योगा टीचर, ये लोग सही महीने में ऑथेंटिक होने की कोशिश कर रहे हैं, रियल होने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी सिर्फ ईश्वर से जुड़ना नहीं होता, पूजा पाठ करना नहीं होता। काफ़ी लोग पूजा पाठ करते हैं, फिर वही टॉक्सिसिटी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, ईगो एटीट्यूड में रहते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? ऑथेंटिक होना। एक्चुअली जो न्यू अर्थ एवेकनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा मेरे को चैनलाइज्ड हुआ है, बताया गया है, सच्चाई को कबूल करना, गलत चीज़ों से दूर रहना, पॉजिटिविटी को लाइफ में अपनाना। मैंने अपनी जो एंसिस्टर मुझे फ़िलहाल गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मैंने उन लोगों के लाइफस्टाइल को देखा। काफ़ी लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, काफ़ी लोग मतलब मंदिर नहीं जाते थे, मेरे जो पितृ लोग थे। लेकिन मैंने उन लोगों का लाइफ की एनालिसिस किया। एक्चुअली ये लोगों को क्या था लाइफस्टाइल, जो ये लोग मुक्त है और आज मेरे को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। तो मैंने उन लोगों के लाइफस्टाइल को मैंने एनालिसिस किया, देखा वो लोग दिल से ऑथेंटिक थे। उन लोगों में छल कपट नहीं था, ठीक है। जो भी मेरा पितृ लोग थे, मैं बाद में बताऊंगी। मेरे जो मकसद पूरा होने के बाद मैं जिस मकसद के लिए जर्नी में हूँ और मैं जिस मकसद को अपनी जर्नी का गोल मानती हूँ, वो चीज़ पूरा हो जाए, मैं ज़रूर बताऊंगी। अपने एंसिस्टर लोगों के बारे में बताऊंगी, उनके साथ मेरे कनेक्शन बताऊंगी, उन लोगों ने कब मुझे गाइड किया, प्रोटेक्शन देना शुरू किया, वो बात ज़रूर मैं बताऊँगी। फिलहाल कुछ बातें हिडन है, हिडन रखना पड़ता है, और मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मैंने उन लोगों की लाइफ को एनालिसिस किया। वो लोग ऑथेंटिक थे, सच्चाई के राह पे चलते थे। वो लोगों के दिल में किसी के लिए नफरत नहीं था, जेलस नहीं था, किसी के तरक्की से कुछ लेना देना नहीं था। वो लोग अपनी लाइफ में मकसद रखते थे, ठीक है। वो लोग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ छल कपट झूठ का सहारा नहीं लिया, किसी को नहीं सताया, ठीक है। तो आप कर्मयोग, कर्मयोग का मतलब जाके किसी साधु संत, किसी ढोंगी बाबा के आश्रम में पापड़ बेलना नहीं होता है, ठीक है। दिखावा मिशन वर्क करना नहीं होता है। कर्मयोग होता है। जिन जिन के साथ आपके कार्मिक कनेक्शन है, कर्मा है पास्ट लाइफ का, उनके साथ ईमानदारी से, वफादारी से अपने कर्तव्य निभाना, सच्चाई के साथ, बिना किसी हिचक के साथ और बिना कुछ गलत किए, ठीक है। आसक्ति क्या होता है कि आप अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए कुछ भी करने कर गुजरो, किसी को सताओ, मारो, पैसा लाओ और उनको खाना दो, इनको मकान दो, ठीक है। वो क्या होता है? लालच होता है, ग्रीड होता है। इससे नेगेटिव कर्मा बनता है। अगर आप मेहनत करके अपने परिवार के लिए पाल रहे हो, कर्तव्य निभा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो कर्मयोग होता है। आप अपनी कर्मा कर रहे हो, क्योंकि बच्चा आपने लाया, बीबी आपने लाया, और उनके लिए अगर आप सच्चाई के साथ अगर उनकी पालन पोषण कर रहे हो, बिना झूठ बोले, बिना छल किए लाइफ जी रहे हो, बिना किसी को जेलस किए, बिना किसी को सताए, वो कर्मयोग होता है। कर्मयोग अलग से जाकर किसी साधु संत का कपड़ा धोना नहीं होता है। बहुत ढोंगी बाबा आजकल है, तो आप एक
तो मेरे वो जो पितृ लोग थे, जो लोग मुझे फ़िलहाल मदद कर रहे हैं, मेरे को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ऐसे मैंने नहीं देखा कि कभी पॉजिटिव कर्मा करते हुए और उन लोगों ने कर्मयोग किया, अपने परिवार के साथ अपने दायित्व निभाया, जिम्मेदारी निभाया, लेकिन उनमें एक अच्छा चीज़ थी, उनके दिल सच्चा था। वो लोग छल कपट किसी के साथ नहीं की, उनके दिल में किसी के लिए जेलस नहीं था, नफरत नहीं था, उनके लिए अहंकार मतलब उन लोगों ने जानबूझ करके किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, नहीं सताया। एक तरफ के कहूँगी राजयोग, मन के ऊपर वार करना, मन सच्चा होना, दिल सच्चा होना, नियत सच्चा होना। वो लोग राजयोगी थे, जाने अनजाने में वो लोग राजयोग का अभ्यास करते थे। राजयोग के बारे में जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ। भावना के ऊपर वार करना, मन के ऊपर वार करना कि मन गलत किसी का ना करे, गलत ना सोचे, किसी का ना बिगाड़े, किसी को जेलस ना करना। ये सिंपल अर्थ में इसको राजयोग कही जाती है, ठीक है। और काफ़ी सारे योगी लोग राजयोग के पालन करके ही मुक्त हो चुके हैं। स्वामी विवेकानंद राजयोग करते थे। महर्षि पतंजलि राजयोग के ऊपर किताबें लिखा है। जो पतंजलि योग सूत्र होता है, मैंने वो चीज़ें पढ़ाई किया, उसमें एग्ज़ाम दिया, उसमें राजयोग के बारे में बोले गए। जो लोग पतंजलि जी के नाम पे योगाश्रम खोल रहे हैं, हठ योग सिखा रहे हैं, आसन सिखा रहे हैं ना, पतंजलि जी इस चीज़ के बारे में बोले ही नहीं है। जो लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में योग इंस्टीट्यूशन खुला है, हठ योग को क्या बोलते हैं, आसन प्राणायाम, इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना, इसको हठ योग। विवेकानंद जी हठ योग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोले हैं। उन्होंने इतना बोला, अपनी दोनों पैर ठीक रखो मेडिटेशन के लिए, ताकि आप काफ़ी हद तक मेडिटेशन करो, उतना ही काफ़ी है। और उन्होंने हठ योग के बारे में, आसन प्राणायाम के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने राजयोग के बारे में बोला है, उन्होंने मन के ऊपर वर्क करने के बारे में बोला है, उन्होंने ईश्वर से कनेक्ट होने के बारे में बोला है। महर्षि पतंजलि मन के ऊपर वर्क करने के लिए बोला है, ठीक है। तो आज लोग जो महर्षि पतंजलि जी के नाम पे योगा चला रहे हैं, विवेकानंद जी के नाम पे योगा चला रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों के बारे में बोली नहीं है। तो ये आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ें मैंने बोला है। मैंने विवेकानंद जी के राज योगा पढ़ा है, मैं फिलोसफी स्टूडेंट हूँ। मैंने महर्षि पतंजलि जी के राज योगा किताबें पढ़ा है, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे पता था, मैंने बोल दिया। तो जो लोग सदयुग को नहीं मानते हैं, नहीं मानो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है और मेरे चैनल पे देखने की ज़रूरत नहीं है। जो नास्तिक लोग हैं, नास्तिक सिर्फ वो नहीं होते जो वेद की निंदा करते हैं। नास्तिक वो लोग भी होते जो सच्चाई को इनकार करते हैं, सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं। तो सतयुग के बारे में बड़े पैमाने पे एवेकनिंग हो चुकी है, हो रही है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा विध्वंस हो, बहुत ज़्यादा विध्वंस हो चुकी है, ठीक है। और जहाँ जहाँ होना है वहाँ वहाँ हो रही है। दूसरी एक विध्वंस जो है, प्रलय सिर्फ प्रकृति में नहीं आएगी, इंसान के अंदर आएगी, ठीक है। जो जिनका दिल थोड़ा सच्चा है, जो लोग थोड़ा अच्छे हैं, जिनका नियत अच्छा है, मैंने बताया, जो लोग को दूसरे की बुराई नहीं करते थे, दूसरों की बिगाड़ना नहीं चाहते थे, जो लोग सच्ची मायने पे, जिनके अंदर ज़्यादा दूसरे के लिए बुरा भावना नहीं है, जो लोग अपनी परिवार के गलत संस्कार की वजह से, गलत परवरिश की वजह से गलत काम करते, उन लोगों के सोच बदलेगी, उनके अंतरात्मा में एक हलचल होगा। वो लोग सच्चाई को कबूल करेंगे कि हम, जो लोग ट्विन फ्लेम लोगों से पंगा लेते थे, कुछ कार्मिक लोग, उन लोगों का भी एवेकनिंग होगी कि हम गलत पर्सन से पंगा लिए थे, वो तो सचमुच ऐसा है ही नहीं वो जैसा था, या हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये सचमुच एक डिवाइन सोल है, ये सचमुच किसी देवी शक्ति के प्रोटेक्शन में है। ये चीज़ों को कबूल करेंगे, उनका भी एवेकनिंग होगी। फिलहाल मैं कार्मिक लोगों के बारे में नहीं बोल रही हूँ। सॉरी, मेरा कुकर सीटी मार रही है, मैं खाना बना रही हूँ, तो इन चीज़ों को स्किप कीजिएगा, मेरे मैसेज को लीजिएगा। तो जब टाइम मिलता है तब मैं वीडियो बना लेती हूँ। बड़े पैमाने पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ज्योतिष लोग, कुछ संत लोग न्यू अर्थ के आगमन को कबूल कर चुके हैं, और वो लोग दिल से ऑथेंटिक होने की कोशिश कर रहे हैं। सचमुच वो लोग ईश्वर का उपासना करना चाहते हैं, सचमुच वो लोग नेगेटिविटी से मुक्त करना चाहते हैं। जो एक ढोंग था साधु बनने की, जो एक ढोंग था ज्योतिष बनने की, वो लोग दिल से नेगेटिविटी से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें तो हो चुकी है, ट्विन फ्लेम लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये चीज़ें भी पता है। इसके अलावा भी जो आम जनता जो थे,
वो लोग ये चीज़ को कबूल करेंगे ये लोग गलती कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, और वो लोग सच्चाई को कबूल करेंगे, गलत लोगों को पहचानेंगे। वो अपनी अगर रिश्तेदार में कोई गलत क्रियाकर्म करता है और रिश्तेदारी के वजह से परिवार के लोगों का अपनी रिश्तेदारों का गलतियाँ अनदेखा करते थे, उन चीज़ों को वो लोग कबूल करेंगे, सच्चाई को देखेंगे, नेगेटिव लोगों से कट ऑफ करेंगे, खुद सच्चाई के रास्ते में जाने की कोशिश करेंगे। सच्चाई का रास्ता क्या है? बिना झूठ बोले, बिना किसी को चीट किए, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, बिना किसी का नुकसान किए अपनी ज़िंदगी जीना, बिना मास्क पहने, बिना नेगेटिव साइड पे वार किए, बिना दूसरों को सताए ज़िंदगी जीना। ठीक है, तो हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी ईश्वर की तरफ जाना नहीं होता, सच्चाई को कबूल करना, जो गलत लोगों से कट ऑफ होना, अपने अंदर के नेगेटिविटी से कट ऑफ होना, झूठ, फरेब, ईर्ष्या, लालच, ग्रीड से मुक्त होना, यानी कि इन चीज़ों को कबूल करना कि ये झूठ से, ये लालच से, ये ईर्ष्या से, ये पैसों से कुछ नहीं रखा है, ये पोसेसिवनेस से कुछ नहीं रखा है, और इन चीज़ों ने आज तक मुझे क्या दिया है। ये सच्चाई को कबूल करेंगे और उनका एवेकनिंग होगी, और ये न्यू अर्थ का बेस होगा। प्रलय अपने अंदर होगी, प्रलय यानी कि बुराई का विध्वंस, सच्चाई का जीत, यानी कि सच्चाई ही सच है, ऑथेंटिसिटी ही सच है, और ऑथेंटिक बन के ही आदमी ज़िंदगी में उन्नति कर सकती है। जो ऑथेंटिक होगा ईश्वर उसका साथ देते हैं। ये चीज़ों को कबूल करेंगे जो आने वाले पीढ़ी जिनका एवेकनिंग हो रही है। तो आप इन लोगों को कैसे देखोगी या खुद को कैसे पॉइंट आउट करोगी कि आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है या आप न्यू आर्ट के लिए चुने हुए हो? आपको ऐसे दिखोगी, आप किताबें पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, कभी ट्रेन छूट जा रही है। जो ड्रीम ट्विन फ्लेम लोगों को आती है, ऐसे ही ये जो न्यू अर्थ एवेकनिंग जो हो रही है इन लोगों को आएगी। ये लोग भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, ट्रेन छूट जाएगा, इस तरह की ड्रीमिंग इनको आ सकती है। और ये लोग खुद को किताब पढ़ाई करते हुए देखेंगे कि ये लोग भी स्कूल जा रहे हैं, या ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ाई नहीं किया, वो सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं किया, ऐसा ड्रीमिंग इनको आ सकती है। और मैंने यूनिफॉर्म देखा है, इनका यूनिफॉर्म मैं डाउनलोड करने की कोशिश करेंगी। ये जो न्यू अर्थ एवेकनिंग हो रही है, इनका यूनिफॉर्म होगा ब्लू जैकेट, वाइट टी शर्ट, मेल फीमेल दोनों की। कुछ जो है मेल पर्सन वो लोग वाइट शर्ट पहनते हुए देखेंगे, ब्लू शर्ट या नेवी ब्लू शर्ट खुद को पहनते हुए देखेंगे। अगर आप ब्लू शर्ट पहने हो, नेवी ब्लू शर्ट पहने हुए हो, तो आप का स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है, आप न्यू अर्थ के लिए चुने हुए हो और आपको अपनी डार्क साइड पे वर्क करना है। आप खुद को ब्लू शर्ट पहनते हुए देखोगी और अंदर जो है सफ़ेद गंजी होगा। उसका मैंने कुछ गूगल से इमेज निकाला है, जैसे मैंने देखा था, मुझे चैनलाइज्ड हुई थी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं दे पाई हूँ, कुछ दे पाई हूँ, आप देख सकते हो। अगर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, आपकी किसी पहचान वाले को, किसी रिश्तेदार को, किसी फैमिली मेम्बर्स को ऐसे ड्रेस पहनते हुए दिखते हो, तो उस पर्सन की स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है और आपको मैसेज दी जा रही है। ठीक है, जो मेल पर्सन है ब्लू शर्ट पहनेंगे या ब्लू जैकेट पहनेंगे, या नेवी ब्लू जैकेट या नेवी ब्लू शर्ट पहनते हुए दिखेंगे। जो लेडीज है वो लोग भी नेवी ब्लू जैकेट या ब्लू जैकेट पहनते हुए दिखेंगे और अंदर एक गंजी होगा, मैं वो इमेज दूंगी। और जो लेडीज लोगों का पैंट होगा वो लेगिंग्स जैसा होगा, वो प्लाजो जैसा होगा, एक वाइट प्लाजो में पिंक प्रिंट होगा। ये चीज़ें आपको दिख सकती है, नहीं दिख सकते हैं यार। अगर आपका स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है या आप किसी और को स्पिरिचुअल एवेकनिंग में देख रहे हो, तो वो नॉर्मल ड्रेस भी पहन सकते हैं, लेकिन किताबें पढ़ाई करते हुए दिखेंगे कि लेट करके, सो करके या बैठ करके किताब पढ़ रहे हैं। या वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, बैग पकड़ करके वो लोग जर्नी के लिए निकले हुए हैं, कहाँ जाने के लिए निकले हुए हैं। ऐसे 4-5 ड्रीम बार बार आता रहेगा, बार बार ड्रीम दिखाई देगा उनका, तो आप समझ जाओगे कि उनका स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है। जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, आप अपने परिवार वालों के स्पिरिचुअल एवेकनिंग लेते हुए दिखोगी, अपने आसपास पहचान वालों के लोगों की स्पिरिचुअल एवेकनिंग होती हुई दिखोगी। और मैंने जैसे जैसा सिंबल सिम्टम्स बताया है, आप उन लोगों को ऐसे दिखोगी। कोई अच्छा बैग पकड़ के निकला है, ड्रेस पहन के जर्नी के लिए जा रहा है, यात्रा के लिए जा रहा है। कोई बहुत ज़्यादा बस में ट्रैवल कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। या आपको ड्रीम में ये बोल रहे हैं कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं किया, इसीलिए मैं फेल हो गया,
या मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, आपको वो पर्सन के नाम सुनाई देगा और आपको ये बताया जाएगा वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बहुत सब्जेक्ट में, वो या तो कभी किसी एग्ज़ाम में कम मार्क लाते हुए दिखाई देंगे। तो वो सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है। और अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हो, आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो कम मार्क लाए हो, या आप एग्ज़ाम दे रहे हो लेकिन आपको पढ़ लिखना नहीं आ रहा है, या आपके एग्ज़ाम है आप कहीं और हो, तो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है न्यू अर्थ के लिए। चुने हुए हो, आप चुने हुए आत्माएं हो और आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपनी डार्क साइड पे मेहनत करनी है। तो दोस्तों ये था कुछ मैसेज न्यू अर्थ के ऊपर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर। आपको डायरेक्ट मैसेज मिल सकती है अगर आप न्यू अर्थ के लिए आपकी अवेकनिंग हो रही है, या तो आपकी किसी अपने जो ट्विन फ्लेम है सोलमर जर्नी में है उनको मैसेज मिल सकती है, या जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन लोगों को अपने आसपास के लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, अवेकनिंग के बारे में मैसेज मिल सकती है। दोस्तों एक वीडियो में हर चीज़ नहीं बताई जा सकती, मैं आने वाली और वीडियो में बताऊंगी कि न्यू अर्थ के लिए कैसे लोगों की अवेकनिंग हो रही है। प्रलय सिर्फ प्रकृति में नहीं हो रही है, हाँ काफ़ी हद तक प्रलय हो चुकी है। ये पर्सनल लेवल पे होगी, ईगो का नाश होगा, नेगेटिविटी का नाश होगा और एक नई आत्मा का जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, एक पॉजिटिविटी का, एक नैतिकता का, एक मोरालिटी का, एक सच्चा स्वरूप का, एक निर्लोभ, एक क्या शब्द बोलें उसके लिए, एक लालच विहीन आत्मा का जन्म होगा। जो लोग ये कबूल करेंगे, एक्चुअली जो न्यू अर्थ की अवेकनिंग हो रही है, लोग ये कबूल करेंगे कि झूठ से, फरेब से, लालच से, ग्रीड से, लोगों को सताने से कुछ नहीं मिलता है। एक्चुअली जो असली सुख है, जो असली ज़िंदगी है, जो सच्चाई यही है। ईश्वर उनको कबूल करते हैं, ईश्वर उनको अच्छाई के रास्ते में देते हैं, सक्सेस उनको मिलती है, उन चीज़ों पे शांति होती है जो सच्चाई पे रास्ते पे चलते हैं, जो मेहनत की कमाई खाते हैं, जो मेहनत की रोटी तोड़ते हैं, जो बिना झूठ बोले, बिना किसी को सताए, बिना किसी का नुकसान किए जो कर्म की जाती है, उसी में ही असली शांति है, उसी में ही ईश्वर का कृपा मिलती है। ये चीज़ों को कबूल करेंगे और ये न्यू अर्थ का बेस होगा सच्चाई, ऑथेंटिसिटी, ट्रूथ। तो दोस्तों आज की मैसेज में इतना ही। वीडियो देखने के लिए